टू यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। आप सभी लोग वोटिंग के बाद मौज कर रहे होंगे, छुट्टियां चल रही हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रकाश कालिता, फोटो प्रिडिज्म, यानी कि जो लाइट का फ्लावरिंग पर क्या इफेक्ट पड़ता है, प्लांट की क्या ग्रोथ किस तरीके से प्रभावित होती है, इस पर आज हम बात करेंगे। तो उसमें हमारा टॉपिक है प्लांट फिजियोलॉजी का, जिसका नाम है प्रकाश कालिता या फोटो प्रिडिज्म। तो ये बीएससी सेकेंड ईयर और एमएससी के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट नोट्स में भी आते हैं और दूसरे एंट्रेंस एग्जाम बहुत सारे हैं आते हैं। तो फोटो मीन्स लाइट एंड पीरियड मीन्स लेंथ ऑफ टाइम, मीन्स कि लाइट का समय कितना है, कितनी देर तक लाइट जो है प्लांट को उपलब्ध रहती है। देयरफॉर बाय डेफिनेशन फोटोप्रिडिज्म इज रिएक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल टू लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, यानी कि जो नाइट और डे की लेंथ जो टाइमिंग है उसका प्लांट और एनिमल पर क्या इफेक्ट पड़ता है। फोटोप्रिडिज्म इज द फिनोमेना ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंज that occurs in plant response to relative light of day and night is called photoperiod, यानी कि जिस लाइट पीरियड का प्लांट की फिजियोलॉजी पर इफेक्ट पड़ता है उसे हम कहते हैं फोटो पीरियड। द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू फोटो पीरियड एक्सपोज द फॉर्म ऑफ फ्लावरिंग इज कॉल्ड फोटोप्रिडिज्म। और जो प्रकाश की लाइट का इफेक्ट फ्लावरिंग के लिए प्रभावित होता है, यानी कि वो टाइम ड्यूरेशन, लाइट का ड्यूरेशन जो प्लांट में फ्लावरिंग को प्रभावित करता है या प्रमोट करता है, दिस टाइम इज कॉल्ड फोटोप्रिडिज्म। द फिनोमेना ऑफ फोटोप्रिडिज्म वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय गार्नर एंड अलार्ड इन 1920। Photoperiod in plants. Most flowering plants have ability to sense change in season and flower at right time. To do this, they make use of photoreceptor protein called phytochrome. तो बहुत सारे प्लांट्स हैं जो सीजन के अनुसार उनका सेंस चेंज हो जाता है, उनकी जो और वो हमारा जो समय है डे का और नाइट का उसकी भी लेंथ चेंज हो जाती है, और जिसके कारण जो है फ्लावरिंग जो सही समय उसी समय फ्लावरिंग उसमें होती है। और ये काम कौन करता है कि प्लांट के अंदर जो लीव्स हैं उनके अंदर एक फोटो रिसेप्टर होता है जो लाइट सेंसिटिव होता है, वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लाइट को रिसीव करता है, उसे कहते हैं फाइटोक्रोम्स। द प्लांट नीड एक्सपोज टू लाइट फॉर ए क्रिटिकल ड्यूरेशन। तो प्लांट को एक निश्चित टाइम के लिए लाइट चाहिए होती है, उसे हम कहते हैं क्रिटिकल ड्यूरेशन। दिस ड्यूरेशन इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट प्लांट बेस्ड ऑन द क्रिटिकल ड्यूरेशन। प्लांट कैन फॉल इनटू द फॉलोइंग थ्री कैटेगरी। अलग अलग प्लांट को अलग अलग लाइट की ड्यूरेशन की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है। इस आधार पर प्लांट को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। तो जैसा हमने बताया था, जो फोटोप्रिडिज्म पे काम करने वाले साइंटिस्ट थे वो कौन थे? गार्नर एंड अलार्ड इन 1920 में काम किया था इन्होंने। तो इसमें कुछ जो पिक्चर है जिस पर जिन प्लांट्स पे उन्होंने काम किया था, शॉर्ट डे और लॉन्ग डे प्लांट्स पर, जैसा आप देख सकते हो। तो आगे हम बताएंगे, बात करेंगे हम आपसे आगे। तो वो 3 जो कैटेगरीज है वो कौन सी है? शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट एंड डे नेचुरल प्लांट्स। अब इसमें जो प्लांट्स हम फोटोग्राफ्स में देख सकते हैं कि किस तरह का इफेक्टेड होता है। कि जो पहला पिक्चर है इसमें देख रहे हैं कि जो लाइट का पीरियड है वो बहुत कम है और जो डार्क पीरियड है बहुत ज्यादा है। दूसरे में देख रहे हैं कि जो लाइट का पीरियड है वो बहुत ज्यादा है और डार्क का पीरियड बहुत कम है। तीसरे फोटो में वही है कि लाइट पीरियड का ड्यूरेशन कम है और डार्क पीरियड ज्यादा है। जो फ्लावरिंग को अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बीच में मिडिल में पिक्चर है, इसके लिए लॉन्ग डे चाहिए होता है, यानी कि प्रकाश का टाइमिंग 14 घंटे, मिनिमम 14 घंटे, इसकी मैक्सिमम मिनिमम 14 घंटे, क्रिटिकल टाइम ड्यूरेशन लगभग 14 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है फ्लावरिंग के लिए, इसमें जैसा कि इसमें दिखाया गया है। इसमें शॉर्ट डे प्लांट में देखा गया है कि जब अंधेरा है यानी कि डार्क कम है, लाइट ज्यादा है, उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, यानी कि इस प्लांट के लिए डार्क का ड्यूरेशन लॉन्ग चाहिए और लाइट का ड्यूरेशन शॉर्ट चाहिए, तभी इसमें फ्लावरिंग हो रही है। तीसरी स्लाइड में हम देख सकते हैं कि जो इसका
डार्क पीरियड था उसको बीच में इंटरप्ट किया गया, जिसकी वजह से इस प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है। इट मींस शॉर्ट डे प्लांट के लिए लाइट से अधिक डार्कनेस की आवश्यकता है, डार्कनेस लॉन्ग ड्यूरेशन चाहिए है। अब हम देखते हैं कि क्रिटिकल जो हमारा है नाइट का, अब हम देखते हैं लॉन्ग डे प्लांट में। लॉन्ग डे प्लांट में देख रहे हैं कि लाइट का ड्यूरेशन ज्यादा है और लाइट डार्क का कम है, फ्लावरिंग हो रही है। और इसमें जब हम डार्क का पीरियड बढ़ा दे रहे हैं, लाइट कम कर दे रहे हैं, तो फ्लावरिंग नहीं हो रही है। और डार्क पीरियड में बीच में इंटरप्ट करें तो फ्लावरिंग इसमें प्रमोट हो रही है। तो लॉन्ग डे शॉर्ट डे प्लांट में हम क्लियर कट डिफरेंस देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं लॉन्ग डे प्लांट। दीज प्लांट फ्लावर व्हेन डेज आर लॉन्गर, यानी कि जो डे टाइम है वो लॉन्ग चाहिए। दे रिक्वायर मोर देन क्रिटिकल ड्यूरेशन ऑफ लाइट टू फ्लावर, यूजुअली 14 to 16 hours. The light period is very critical in LD plant. Prolongation of light period, a brief exposure of light during dark period boosts flowering in the plant. यानी कि इसको जो प्लांट का जो हमारा डार्क पीरियड है, अगर उसके बीच में हम लाइट शॉर्ट एक्सपोजर कर दें तो उसमें फ्लावरिंग बूस्टअप हो जाती है, बढ़ जाती है। One usually does not find LDP plants in place where the length of days too short. They are also called short नाइट प्लांट, यानी जो लॉन्ग डे प्लांट है उनको शॉर्ट नाइट प्लांट भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल है स्पेनिश, रेडिश। अब इसमें हमने एक स्लाइड दिखा चुके हैं, बता चुके हैं डे नेचुरल प्लांट किस तरह, इस पर बात करेंगे। शॉर्ट डे प्लांट्स, तो शॉर्ट डे प्लांट, दीज प्लांट्स फ्लावर व्हेन डेज आर शॉर्ट, यानी कि डे का ड्यूरेशन कम चाहिए। दे नीड लेस देन क्रिटिकल ड्यूरेशन ऑफ लाइट 8 to 10 hours and continuous dark period 14 to 16 hours to flowers. The dark period is very critical for SDP plants, has to be continuous. The plants will be not flower if the dark period is briefly interrupted by light. अगर इसके डार्क पीरियड को हम बीच में डिस्टर्ब कर देंगे, इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। SDP plant are usually not found in place where the length of day is long. ये प्लांट वहां पर नहीं ग्रो करेंगे या वहां पर फ्लावरिंग नहीं करेंगे जहां पर डे की लेंथ ज्यादा है, डार्क की लेंथ कम है। तो ऐसे प्लांट को हम कह सकते हैं लॉन्ग नाइट प्लांट्स। दे आर आल्सो कॉल्ड लॉन्ग नाइट प्लांट। सोयाबीन, टोबैको, क्राइसैंथेमम। डे नेचुरल प्लांट, ऐसे प्लांट जिन पर डे का और नाइट के ड्यूरेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, डे नेचुरल प्लांट कहलाते हैं, या DNP। दीज प्लांट डू नॉट फॉलो दिस रिस्ट्रिक्शन ऑफ क्रिटिकल ड्यूरेशन। In other words, they are natural to the length of day or night. Example, tomato, peas, rose, etc. Did you know that scientists use the concept of photoperiodism to the classify plant to identify their location and mention earlier photoperiodism exists to the अभी दूसरे टाइप लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट। दीज आर शॉर्ट डे प्लांट बट मस्ट बी एक्सपोज लॉन्ग डे during early period of the growth for subsequent flowering. Some of example for these plant are certain bryophyllum. Short long day plant, these are long day plant but must be exposed to short day during early period of growth for subsequent flowering. Some of example these plants are certain varieties of wheat, tea scales. तो photoperiodism in animals, तो फोटो पीरियड का एनिमल्स में क्या इफेक्ट पड़ता है? Depending on the length of day, animal also show behavior and biological changes. Day length affect their color, migration, hibernation, and also sexual behavior. For example, signing frequency of canary birds depend on the day of light. यानी कि अगर हम बात करें कि फोटो पीरियड का इफेक्ट, लाइट का इफेक्ट केवल प्लांट पर ही पड़ता है, ऐसा नहीं है। लाइट के पीरियड का इफेक्ट एनिमल में भी बहुत सारी कंडीशंस में देखा गया है, जो उसकी फिजियोलॉजी को, उसके रिप्रोडक्टिव साइकिल को, सभी को पूरी तरीके से इफेक्टेड करता है। इसी के साथ ये हमारी जो वीडियो है समाप्त होती है, और इसमें हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे फाइटोक्रोम पर। तो फोटोपरिज्म को आप देखते रहिए। अगला वीडियो इसका हमारा हिंदी में भी आपको अवेलेबल हो जाएगा।